18-18 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी की हालत यह हो गई है कि अब वो 18-18 नहीं बल्कि 20-20, 22-22 घंटे सो रहे हैं। और जब वो सोते नहीं हैं तो चिल्लाने लगते हैं, राहुल गांधी से बचा लो, राहुल गांधी से बचा लो, राहुल गांधी से बचा लो। हालत ये हो गई है कि दिन में भी सपने देखते हैं राहुल गांधी के। और अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बचा लो, राहुल गांधी से बचा लो चिल्ला रही है। किसको बचा लो? 56 इंची वाले को बचा लो। तो नरेंद्र मोदी देश को बचाने चले थे और भाजपा अब चिल्ला रही है कि नरेंद्र मोदी को बचा लो, नरेंद्र मोदी को बचा लो, नरेंद्र मोदी को बचा लो। भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े पप्पू बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है पायलट गन के मामले में, इसको कोई साधारण घटना मत मानिए। जरा देख लीजिए, टेलीविजन पर सवेरे से राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भले भाजपा के नेताओं को बैठा कर ही राहुल गांधी को गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी तो तौल ही नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी को कितनी गालियां दिलवा रहे हैं अपने नेताओं से। स्मृति ईरानी याद है आपको? पहले उनका एक फ्रॉडिया स्टेटमेंट दिखाता हूं। मैं साफ तौर पर फ्रॉडिया स्टेटमेंट कह रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी ने भारत की जनता से और खास करके अमेठी की जनता से झूठ बोलकर वोट लिया था। इसको झांसा देकर वोट लेना कहते हैं, फ्रॉड करके वोट लेना कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी का संदेश है भाजपा को वोट दो और 13 किलो चीनी लो। जरा पहले वो स्टेटमेंट छोटे से में सुन लीजिए। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। ये वाली स्मृति ईरानी अब अमेठी में खोजी जा रही है कि मैडम 13 रुपए चीनी दिलवाने वाली थी, 53 रुपए में भी मिल नहीं रहा है, कहां हैं आप आजकल? इस समय आ गई है भाजपा की बड़ी वाली कमेटी में तो उछल कूद मचा रही हैं। क्या कह रही हैं कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या करने के लिए हैं? मतलब वो क्या आरती उतारने के लिए है? राजनीति करने के लिए ही तो है, नेता प्रतिपक्ष है, राजनीति करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति कौन सी है? अमित शाह की राजनीति कौन सी है? स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी संसद मार्ग ठाणे जाकर अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अच्छा, 13 रुपए चीनी दिलवाने का झांसा देकर फ्रॉड बना करके फर्जीवाड़ा करके वोट लेने वाली स्मृति ईरानी सिखा रही है राहुल गांधी को कि राजनीति मत करो। रविशंकर प्रसाद, उनके नथुने फूल जाते हैं जब वो बोलते हैं तो गुस्से के मारे। वो क्या कह रहे हैं कि राहुल अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। पायलट गन चलवाओ आप, बच्चियों के डंडे घुसड़वाओ आप, लाठियों में कील ठुकवाकर बच्चों को पिटवाओ आप, और अराजकता की राजनीति राहुल गांधी ही कर रहे हैं। सबकी हालत खराब है। और सुनिए, गिरिराज सिंह न 3 में न 13 में, बिहारी में उनको कोई नहीं पूछता है। गाय की फैक्ट्री खोलने वाले थे जब वो बने थे ना पशुपालन मंत्री, तो कहते हैं हम गाय की फैक्ट्री खोलेंगे। तो गाय की फैक्ट्री खोलने वाले गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अहंकार में आकर मर्यादा भूल रहे। अच्छा, राहुल गांधी को मर्यादा गिरिराज सिंह सिखाएंगे। उनके बारे में संसद में क्या क्या बातें हुई है उस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिन में भी सपने आ रहे हैं राहुल गांधी के। सब मिलकर चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी से बचा लो, राहुल गांधी से बचा लो, राहुल गांधी से बचा लो। तो यह नौबत आई क्यों? यह नौबत इसलिए आई कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पप्पू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर फेल हो गए। विदेश नीति के मामले में फेल हो गए, आंतरिक सुरक्षा के मामले में फेल हो गए, इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी फेल हो गई, इनकी जो है लोक कल्याणकारी व्यवस्था जो देने वाले थे, महंगाई से मुक्ति दिलाने वाले थे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाले थे, ये सब फेल हो गया। इतना अक्षम प्रधानमंत्री और इतना क्रूर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ। और अब यह बात छिपाए नहीं छिप रही है। यह पुणे में जब छात्रों की गूंज राहुल गांधी को जिस दिन करना था उसके एक दिन पहले निषेधाज्ञा जारी हो जाती है कि 5 लोग से ज्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। यह हताशा को दिखा रहा है। यह दिखा रहा है कि हालत खराब हो गई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। जो लोग भारत की समस्या को दूर करने चले थे वो भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी और दूसरी सबसे बड़ी अमित शाह समस्या। कुछ नहीं हो पा रहा है इनसे। अब दिन काटना है किसी भी तरीके से। आरएसएस को स्टेटमेंट देना पड़ता है कि व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। सवाल है कि आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की थी? आपने नरेंद्र मोदी से लोग उम्मीद लगाए, 56 इंची प्रधानमंत्री कहते थे ना। अरे ये प्रधानमंत्री एक कांस्टेबल तक को बर्खास्त नहीं कर सकता। जो बच्चियों पर पैलेट गन चलाते हैं, जो बच्चों पर AK-47 चलाते हैं, जो बच्चियों को डंडा घुसड़वाते हैं, गृह मंत्री के जवाब की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो एक दारोगा तक को बर्खास्त नहीं कर सकते प्रधानमंत्री। ये कौन से 56 इंची हैं? और स्मृति ईरानी कह रही है कि अमित शाह संसद में जवाब देने वाले थे।
कम से कम झांसा देकर वोट देने वाले लोग तो ऐसी बातें ना करें। सबको पता है कि स्मृति ईरानी की हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में। कंगना रनौत और स्मृति ईरानी में कंपटीशन है कि कौन बड़ा वाला है। बड़ा वाला के आगे आप समझ लीजिएगा कि बड़ा वाला क्या। तो इस कंपटीशन में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी को राजनीति कैसे करनी चाहिए, और इन सब के पीछे छिपी हुई जो हताशा है वो उभर कर सामने आ रही। जेपी नड्डा अस्पताल से आए हैं भाई साहब, लंबे समय तक एडमिट थे एम्स में, हिलडुल नहीं पा रहे हैं और बैठ के रील बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, जो सरकार पर हमला कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि बच्चों पर पैलेट गन चलाना खराब बात है? पूरी भाजपा मिलकर कह रही है कि बच्चियों को डंडा घुसेड़ने का विरोध क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो किया है नरेंद्र मोदी ने, डंडा भी घुसेड़ा, हिसाब भी नहीं दे रहे, किसी पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, पूरी भाजपा मिलकर कह रही है कि बच्चियों को डंडा घुसेड़ने पर जो राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, ये विरोध खराब बात है और डंडा घुसेड़ना ठीक बात है। पैलेट गन चलाने का विरोध करना खराब बात है बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, और पैलेट गन चलाना ठीक बात है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में कौन एडमिट था, यह बताने की जरूरत है क्या? और क्यों पुलिस का पहरा बैठा दिया था, यह भी बताने की जरूरत है क्या? गए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो कहानी यह है कि समझ में आ रहा है, तख्त हिल रहा है, ताज उछल रहा है। इस देश के लोग सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं, छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर हैं। 12 साल में नरेंद्र मोदी ने इस देश को जो गर्त में डुबोया है, पाताल में जो इस देश को डाला है, उसका हिसाब मांग रहे हैं इस देश के बच्चे, इस देश के नौजवान, इस देश के लोग। तो दर्द हो रहा है, ये दर्द होना चाहिए।